हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल फौजन की रसोई। आज हम बनाएंगे भरवा भिंडी मसाला, जो बहुत ही चटपटी, कुरकुरी और क्रिस्पी बन के तैयार होती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए पहले हम लेंगे भिंडी। भिंडी हमें बिल्कुल ताज़ी और नरम देख के लेना है, और इसे हम पहले अच्छे से साफ़ करेंगे धुलाई करके। फिर किसी टावल या सूती कपड़े की हेल्प से इसे हम पोंछ के बिल्कुल सुखा लेंगे। सुखाने के बाद हमें दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा कट करके इसे निकाल देना है। और निकालने के बाद हम अब भिंडी के बीच से चीरा लगाएंगे। चीरा लगाने से हमें भिंडी फ्रेश है या नहीं ये भी पता चल जाता है, और हमें मसाला भरने में भी आसानी होती है। इसलिए बिल्कुल बीच से लगाना है, थोड़ा सा ऊपर छोड़ के और थोड़ा सा नीचे बीच में, ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से इसमें स्टफ़ हो सके। तो देखिए, मैं एक एक करके सभी भिंडियों में ऐसे ही दोनों साइड से पहले कट करके हटा ले रही हूँ। उसके बाद बीच से चाकू की हेल्प से धीरे धीरे करके इसमें चीरा लगा रही हूँ, या बीच से इसे कट कर करके निकाल रही हूँ थोड़ा थोड़ा। ऐसे ही करके मैंने सभी भिंडियों को कट कर लिया है और बीच से चीरा लगा रही। देखिए, तो मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि 70% लोग वीडियो देख के चले जाते हैं, केवल 30% लोग सब्सक्राइब करते हैं। मसाला तैयार करेंगे। भिंडी हमारी रेडी है, इसे हम साइड करते हैं और चलते हैं अब मसाला रेडी करने की तरफ। तो पहले हम गैस ऑन करेंगे। गैस ऑन करने के बाद एक फ्राई पैन लेंगे। आपके पास कढ़ाई कोई भी बर्तन हो आप इसमें ले सकते हैं। पैन गरम हो गया है। अब मैंने लिया है 2 चम्मच चना बेसन, और इसे हम रोस्ट करेंगे। इसे हमें कोई तेल और घी में नहीं भूनना है, बस ऐसे ही रोस्ट करेंगे। देखिए, मैं ऐसे ही इसको चलाते हुए रोस्ट कर रही हूँ। अभी हम थोड़ा सा गैस का जो फ्लेम है उसे हम मीडियम करेंगे, ताकि हमारा जो बेसन है वो जले नहीं। साइड साइड से बर्तन में मेरे हल्का हल्का लगने लगा था, क्योंकि आँच मैंने तेज़ करके रखा था। इसलिए पैन हमारा गर्म है, और इसे हम ऐसे ही लो फ्लेम पे चलाते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे, ताकि इसका जो कलर है वो भी चेंज हो जाएगा और खुशबू भी आने लगेगी। और जो ये भिंडी में हम जो मसाला स्टफ़ करेंगे, उसमें बेसन जो स्टफिंग में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग का काम करेगा, इसलिए हम बेसन डाल रहे हैं। आप चना सत्तू भी डाल सकते हैं इसमें। अब इसके बाद हम लेंगे, मैंने हरी सौंफ लिया है, उसे मैंने कूट लिया था थोड़ा सा। आपके पास अगर सौंफ का पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। अब हम गैस को करेंगे बंद। पैन हमारा ऐसे ही गर्म है। अब इसे हम जो हमने सौंफ डाला है इसको ऐसे ही चलाते हुए रोस्ट करेंगे। इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। मैंने 1 चम्मच लिया है। कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथों से रोस्ट करके उसके बाद डालें, और इसे भी हम अच्छे से चलाएंगे। और ये जो सौंफ का टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, एक बार आप भी डाल के ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैंने इसमें डाला है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए हम डालेंगे। अब हम डालेंगे 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर मैंने डाला है, और इसे हम तीखापन के लिए डालेंगे। और इसमें मैंने डाला है 2 चम्मच अमचूर पाउडर। जिस चम्मच से मैंने बेसन लिया था ना, उसी चम्मच से मैंने 2 चम्मच अमचूर पाउडर, जिससे थोड़ा सा जो खट्टापन का टेस्ट आएगा इसमें, इसलिए मैंने लिया है। अगर आपको भिंडी में खट्टापन का टेस्ट नहीं चाहिए तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद हम डालेंगे इसमें नमक। नमक अपने स्वाद अनुसार आप डालिएगा, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से चलाएंगे। गैस का फ्लेम पहले हमने बंद कर दिया है। अब इसी हमारा पैन अभी भी गर्म है, और इसी में हम सभी मसालों को रोस्ट करेंगे। अच्छे से हमें चला के बढ़िया से, अगर आप इसको जब चलाएंगे भूनेंगे तो आपको 1 मिनट में अच्छी सी खुशबू सभी मसालों की हल्की हल्की आने लगेगी। उसके बाद हम इसमें उसी चम्मच से 2 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। अगर उसमें हम सरसों का तेल ना डालें ना तो उसमें अच्छा सा टेस्ट नहीं आता। चाहे आप भरवा बैगन बनाएं या अचार कुछ भी बनाएं, अगर सरसों का तेल नहीं उसमें डालेंगे तो उसमें टेस्ट अच्छा सा नहीं आता है। इसलिए आप सरसों का तेल ही ज़्यादा ट्राई करें। और इन सभी हम चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे। स्पून की हेल्प से हम पैन में ही मिलाएंगे, जिससे हमारा जो पैन गरम है उसमें मसाले का मिक्स हो जाए। इसलिए हमें
पैन में ही अच्छे से मिलाते रहना है, चलाते रहना है। हमारा मसाला भुन चुका है। अब इसे हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। मैंने दूसरे प्लेट में ट्रांसफ़र कर लिया है और इसे मैंने 5 मिनट के लिए रख दिया है ठंडा होने के लिए। हमारा 5 मिनट हो चुका है। मसाला हमारा ठंडा हो गया है, बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अब चलते हैं स्टफिंग करने की तरफ। जो इसका भरवे भिंडी का जो मेन है, मैंने भिंडी ले लिया है और इसको हम थोड़ा थोड़ा हल्का सा खोल के उसमें हम मसाला डालेंगे। मसाला डाल के हम फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे दबा दबा के इसमें मसाले को भर देंगे। ज़्यादा तेज़ का हम फिंगर को मसाले में नहीं दबाएंगे भिंडी के अंदर, नहीं तो हमारी भिंडी बीच से टूट जाएगी और हमारा मसाला जो है अच्छे से स्टफ़ नहीं हो पाएगा। इसलिए आप जब भी स्टफिंग करें और भिंडी को, तब आप इस बातों का ध्यान रखें कि इसे हम मसाला भरते टाइम थोड़ा हल्के हाथों से आराम आराम से इसे हम भरना है। थोड़ा समय लगता है लेकिन भिंडी हमारे अच्छे से स्टफ़ हो जाएगी अगर, तो बहुत ही कुरकुरी और क्रिस्पी और मसालेदार तभी तो बनेगी। इसलिए आप थोड़ा सा इन बातों का ध्यान रखें। और देखिए मैं फिंगर की हेल्प से धीरे धीरे करते हुए मैं मसाले को भर रही हूँ और ऐसे ही मेरे पूरे जो भिंडी है मसाले भर के मैंने रेडी कर दिया है। यानी भिंडी हमारी बिल्कुल स्टफ़ हो चुकी है। अब हम इसका चलते हैं तड़का लगाएंगे। फिर मैंने लिया है वही, मैंने फ्राई पैन धुलाई करके ले लिया है। उसमें मैंने सरसों का तेल डाला है, 3 चम्मच मैंने तेल डाला है। उसमें मैंने 1 चम्मच जीरा डाला था। तेल गर्म होने के बाद जीरा डालिएगा आप। और हमारा जीरा चटक गया है, मैंने डाला 1 पिंच हींग। कोई अच्छी क्वालिटी का हींग लीजिए और उसमें हम डाल देंगे हींग। और जीरा हमारा अच्छे से चटक गया है। अब इसमें हम गैस का जो फ्लेम है बिल्कुल लो करेंगे और भिंडी को एक एक भिंडी को आराम आराम से हम इसमें डालेंगे हाथ की हेल्प से। धीरे धीरे आप जो भिंडी का जो खुला वाला हिस्सा है उसे हम ऊपर रखेंगे और एक एक करके हम सभी भिंडियों को अच्छे से तेल में लगाएंगे। एक एक करके देखिए मैं लगा रही हूँ। आँच को कम करिएगा और धीरे धीरे ऐसे ही एक एक करके पूरी भिंडियों को आप ऐसे लगाते रहिए। देखिए मैंने सभी भिंडियों को लगा दिया है। एक पे एक करके लाइन से लगाइए और हमारी भिंडी बहुत ही जल्दी पक जाएगी, क्योंकि हमने सीजनल भिंडी ले रखा है। तो ये सीजनल भिंडी जो होती है वो बहुत जल्दी पक भी जाती है और खाने में भी टेस्टी लगती है। इसलिए मैं सीजनल ही जो वेजिटेबल्स हैं उसी का मैं आप लोग को बना के रेसिपी दिखाती हूँ। इसको हमने ढक दिया है। जो मसाला बचा था उसको मैंने ऊपर से थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया था। 2 मिनट हो गया था। इसको हम चलाएंगे। इसको हम किसी स्पून की हेल्प से नहीं चलाएंगे, ऐसे ही हम पैन को हिलाते हुए ऊपर नीचे कर देंगे ताकि हमारी जो भिंडी है जो नीचे थी ऊपर हो जाएगी। आप भी ऐसे ही ट्राई करें, या तो हम चाकू की हेल्प से इसको धीरे धीरे चलाएंगे, क्योंकि भिंडी हमारी बिल्कुल सी गल रही है धीरे धीरे, तो ये मिक्स हो जाएगी, एक ही में एक मिक्स हो जाएगी यानी टूट जाएगी। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से रखते हुए। अभी हम धनिया डालने जा रहे थे लेकिन अभी नहीं डालेंगे, इससे पहले हम अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे करके हम मिलाने के बाद अब इसमें हम हरा धनिया डालेंगे और गैस का फ्लेम मैंने कर दिया है बंद, क्योंकि हमारी भिंडी बन के भरवा भिंडी मसाला जो है वो बन के रेडी हो चुका है। और इसको पकने में मात्र 5 मिनट का टाइम लगा है। ज़्यादा इसे पकने में टाइम भी नहीं लगा है, क्योंकि मसाला तो हमारा पहले से ही पक गया था, रोस्ट हो गया था। और भिंडी को बनने में तो टाइम लगता ही नहीं है, तो इसलिए आप इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे। गैस का फ्लेम हमने बंद कर दिया है और हमारी भिंडी हो गई रेडी। देखिए मैंने प्लेट में निकाल दिया है और हमारी भिंडी जो है बहुत ही क्रिस्पी बन के रेडी हुई है। और ये देखने में जितनी कुरकुरी दिख रही है उतनी खाने में भी बहुत चटपटी है। आप भी अपने घर में ऐसे ही ट्राई करिएगा। और इसको बनाने में हमें बहुत ही कम टाइम लगता है और बहुत आसान रेसिपी है। अगर आपके घर में कोई बच्चा नहीं भिंडी खाता है तो ये भिंडी ऐसे बनाएंगे तो बच्चा भी खाने लगेगा, बड़े तो मांग मांग कर खाएंगे। तो कैसी लगी है मेरी रेसिपी? अगर भरवा भिंडी मसाला की रेसिपी आपको अच्छी लगे
तो आप भी एक बार ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करें। थैंक यू।